वेलकम टू एन केमिस्ट्री। कल अपन लोग जो SN1 रिएक्शन देख रहे थे उसके कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए थे। जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात थी, इंटरमीडिएट की बात थी, और उसके अपन लोगों ने रिएक्शन भी देखी थी। अभी उसके कुछ एग्जाम्पल करने हैं और मैंने कहा था कि कल जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो आज आपका जो पार्ट है उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो इसका टॉपिक रह गया है SN1 में अपन लोगों को जो देखना है वो देखना है उसका एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम। क्या देखना है? एनर्जी पोटेंशियल पोटेंशियल डायग्राम। ठीक है भाई। तो आज अपन लोगों को एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम को डिस्कस करना है। तो एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम जो बनता है वो आपको पता है क्यों बनाया जाता है, कि आप किसी भी रिएक्शन के एनर्जी बैरियर को चेक कर सके, उसमें कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है और कितना आपका उसमें आप रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको दो एक्सिस आपको पता है होती हैं। तो एक पे हम एनर्जी लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन प्रोसेस। ठीक है ना? कितनी आपकी रिएक्शन हो गई है, रिएक्शन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन प्रोसेस एक ही बात है। तो ये आपका है ना? इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते तो और क्लियर होगा, आई होप। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं, इतना कर लेता हूँ, है ना? तो इसे यहाँ पे, क्योंकि उसमें बन नहीं पाएगा सही। प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना? तो इस टाइप से अब आपको इसमें क्या देखना है, आपका जो डायग्राम बनता है आपका कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका रिएक्टेंट होता है। क्या होता है भाई? रिएक्टेंट। पूरे को एक्सप्लेन करता हूँ आपको वन बाय वन। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब यहाँ से एक एनर्जी स्टेट यहाँ पर बनी और एक एनर्जी स्टेट यहाँ पर। ठीक है ना? तो पहले जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या था, आपका रिएक्टेंट RX था, क्योंकि आपको कल मैंने बताया था RX है, इससे क्या बना था, कार्बोकैटायन बना था। न्यूक्लियोफाइल ने आफ्टर दैट अटैक करा था, तो आपका बन गया था R न्यूक्लियोफाइल। ये तो कल आपने रिएक्शन देखी है SN1, है ना? तो आज वैसे ही आप सेम प्रोसेस करेंगे। आपके पास RX है, सबस्ट्रेट है, इसको आपने यहाँ से यहाँ तक दी एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये अपने एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या गया, हाईएस्ट पॉइंट तक गया। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका R, जो यहाँ पे फुली बॉन्डेड है, ये आपका डॉटेड बॉन्डेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, RX बनेगा। ठीक है, और ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेट जो होती है वो बन जाती है। अब आपके पास जब यहाँ पे गए तो फिर क्या होगी, एनर्जी कम होगी और ये आपका X जो बॉन्ड है यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब जब ये कार्बोकैटायन बनेगा और फिर आपका न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो ये अपनी एनर्जी को फिर से हायर ले जाएगा और फिर जाकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका R न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास प्रोडक्ट तो ये है स्टेबल, तो यहां से इसकी एनर्जी कम होने का रीजन क्या था, यहाँ से इसकी एनर्जी कम होने का रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ से तो आपने एक्टिवेशन एनर्जी तो आपके पास क्या हुआ, इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। इंटरमीडिएट स्टेट के बाद आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, कार्बोकैटायन से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये आपकी इंक्रीज हुई और फिर से जाकर क्या हो गया, प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया। तो इसके लिए सबसे सिंपल बात है कि आप देखोगे कि कार्बोकैटायन क्या है, स्टेबल होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कार्बोकैटायन है। इसकी स्टेबिलिटी का मैंने कल बताया था। सबसे ज्यादा तो आपका 3 डिग्री था, आफ्टर दैट 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री, है ना? एग्जैक्ट में 0 डिग्री कुछ नहीं होता है, सिर्फ रेफरेंस के तौर पे हम यूज कर लेते हैं उसे। CH3 पॉजिटिव उसे 0 डिग्री बोलते हैं। किसी बुक में मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा कि 0 डिग्री है ना, वो सिर्फ हम अपनी समझ के लिए 0 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। तो जब कार्बोकैटायन स्टेबल हुआ है तो वो क्यों होता है स्टेबल, उसका रीजन देखो। आपके पास कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा। अब इसके फैक्टर डिस्कस करेंगे तो सॉल्वेंट की उसमें बात आएगी। सॉल्वेंट होगा, जैसे लेट से मैंने कंसीडर कर लिया कि H2O हमारे पास सॉल्वेंट है। इसमें क्या है भैया, हमारे पास H2O सॉल्वेंट है। जब H2O सॉल्वेंट है तो R जो कार्बोकैटायन है ये अपने लोन पेयर से क्या करेगा, इसे स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, लोन पेयर की वजह से इसे स्टेबलाइज करेगा। तो कार्बोकैटायन की सॉल्वेशन की वजह से ये यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या होता है, स्टेबल होता है। और स्टेबल होने की वजह से ये अपनी एनर्जी को क्या कर लेता है, डिक्रीज करता है। और इसे लगता है कि हम जो एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही थी अब हम स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। बट यहाँ पे स्टेबिलिटी पूरी नहीं आ पाती है आपकी। क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि ये तो क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है या सॉल्वेंट है आपका। तो सॉल्वेंट एक लिमिटेड जो स्टेबिलिटी देगा वो एक लिमिट में ही दे सकता है ना, परमानेंटली तो इसे स्टेबिलिटी दे नहीं सकता। तब इसे रियलाइज होता है। तो फिर ये जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो अगेन अपनी इंक्रीज को यहाँ पर लेता है और न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करता है,
अटैक करता है और ये बन जाता है। तो इसे हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1 और इसे बोल सकते हैं आप ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है ना। तो आपसे ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी एनर्जी कम होने का रीजन क्या होता है। तो क्या होता है, आपके सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इसकी एनर्जी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं, लेकिन ये परमानेंटली स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पाता है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल करता है और जाकर के आपका आर न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होता है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। तो ये आपके यहाँ एनर्जी होती है, यहाँ रिएक्शन प्रोसेस होती है, तो ये आपका होता है एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद बात करनी थी, इसके बाद अपन लोगों को बात करनी है इसी में इसके फैक्टर्स के बारे में। तो देखो फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं अपन लोगों। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN1, या ऐसा करते हैं, अब फैक्टर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन डिस्कस कर लेंगे अपन लोग दोनों में। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN1, क्योंकि जो फैक्टर अफेक्टिंग अपन लोगों को SN1 में डिस्कस करने हैं वो SN2 में भी डिस्कस करने हैं, एक दूसरे का इंटर रिलेट करके बताने हैं कि इसमें ये होगा तो इसमें ये होगा। तो इसलिए अपन लोग इसके फैक्टर को अभी थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और पहले से पहले अपन लोग सीखते हैं SN2 रिएक्शन, है ना। SN2 सीखेंगे, उसके जस्ट बाद अपन लोग इन दोनों के जो फैक्टर हैं वो कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इससे पहले पढ़ा रहा हूं आपको SN2 रिएक्शन, ठीक है, और फैक्टर दोनों के साथ साथ अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो SN2 रिएक्शन डाल लेते हैं, और SN2 रिएक्शन कौन सी होती थी आपकी, कंसर्टेड प्रोसेस में। याद आ रहा है ना, कल मैंने इसे पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, क्या था ये, कंसर्टेड प्रोसेस में थी। तो कैसा होता है आपका, जैसे लेट से मैंने कहा है ये है आपके पास Rx, ठीक है। अब आपके पास जब Rx है तो इसमें आपके पास क्या होता है, ये आपका R जो है X आपका निकलना स्टार्ट होगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ क्या होगा, अटैच होना स्टार्ट होगा। तो इसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट, क्या बनती है, उसमें बनता था इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, इसमें बनती है इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। तो ये है इसका इंटरमीडिएट और ये होती है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका फुली निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच हो जाएगा आपके सबस्ट्रेट से। तो क्या हुआ कि अगर इसका लेट से कंसीडर कर लिया मैंने, R है कन्फिगुरेशन, क्या है कन्फिगुरेशन, R है। अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तक आप इनकी इस पोजीशन डिफाइन नहीं करोगे, जब तक आप इसका कंफ्यूजन नहीं निकाल सकते हो ना। RS मैंने आपको स्टोइकोमेट्री में अच्छे डिस्कस किया है, लेट से कंसीडर कर लो कुछ टाइम के लिए, जब एग्जाम्पल करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो R है, तो आपका इसका जब निकालोगे तो ये बनेगा S, तो इसका कंफ्यूजन क्या आएगा भाई, S आएगा। ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बट इसका ये क्या हो जाता है, इनवर्जन। इनवर्जन लेट कहने का मीनिंग क्या है कि आपके पास इसका R था कन्फ्यूजन, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है S, उसका जस्ट अपोजिट मिलेगा आपको, तो क्या हो जाता है इनवर्जन। इनवर्जन इन स्टीरियो, स्टीरियो में क्या हो जाता है भाई, आपका इनवर्जन होता है। जो भी स्टीरियो इसकी थी जस्ट अपोजिट आपको किसकी मिलेगी, इसकी मिलेगी। वो क्यों मिलती है, उसका रीजन अपन लोग देख रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैंने कह दिया ये है आपके पास, एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये आपके पास R3 हो गया, ठीक है। इसे आप डॉटेड से शो कर लीजिए, इसे स्टीरियो के साथ शो कर लीजिए, ठीक है, इस टाइप से है। अब आपके पास क्या हुआ भाई, न्यूक्लियोफाइल आया, क्या आया, न्यूक्लियोफाइल। अब जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो X ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, R1 R2 R3, ये बिलो से है, ये एबव से है। तो आपके पास क्या है कि ये बनाएगी ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके बैक साइड से अटैक करेगा। क्यों, इसकी जो एंटी बॉन्डिंग है ये बैक साइड में होगी ना, यहाँ पे कहीं इसकी जो एंटी बॉन्डिंग है वो कहाँ पे होगी, बैक साइड में होगी कहीं ना कहीं, जो प्लेन में। क्योंकि जैसे लेट से मैंने इसे कई बार डिस्कस किया है, आपके पास इसे कंसिडर करो, आपके पास ये है x ये है ना। अब x यहाँ पे, तो इसकी एंटी बॉन्डिंग जो है वो जस्ट पीछे ही तो होगी इसके, क्योंकि आपके पास लोब कैसा होता है, इस टाइप से होता है ना भाई, है ना। आपके पास यहाँ पे कुछ जुड़ा है तो एंटी बॉन्डिंग कहाँ होगी, यही तो होगी इसकी, है ना। अगर ये सिग्मा से जुड़ा तो ये क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा, ये तो अपन लोगों को डिस्कस किया है। तो इसकी जो यहाँ पे इसकी जस्ट क्या होगी, पीछे की साइड होगी, और जो पीछे की साइड होगी तो देखो, तो आपके पास क्या आएगा C, ये R1। अब
ये जो है स्टीरियो, ये क्या होगी यहाँ पे किस में आएगी, टीबीपी फॉर्म में आती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हुआ, ये एक्स आपका यहाँ निकलना स्टार्ट हुआ, ये आपके पास R2 है और ये आपके पास R3 है, ये क्या है आपके पास R3 है। तो आपकी जो स्टीरियो है वो क्या होना स्टार्ट हुई, चेंज होना स्टार्ट हुई। तो देखो ये आपकी चेंज होना स्टार्ट हुई ना भाई, जब ये चेंज हुई तो अब ये वाली जो आपको ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है इस टाइप से बना लो एग्जैक्टली R1, तो आपको ये किस टाइप से दिख रहा है, टीबीपी फॉर्म में दिख रहा है ना, तो ये आपकी होती है ट्रांजिशन स्टेट। क्या होती है आपकी, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। और जो ट्रांजिशन स्टेट उसमें बनती है वो बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कौन सी बनती है, टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले को रफ करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ये आएगा नहीं। तो देखो इसे बैक में ले लेंगे अपन लोग, है ना। तो अब आपके पास जब ये आया, तो मैं ऊपर बनाता हूं इसे। अब आपके पास जब ये न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच हो गया डॉटेड से, तो अभी क्या होगा, फुली निकलेगा। और ये आपके बैक साइड से आ रहा है ना, तो ये वाले कहाँ होंगे, इस साइड को होंगे। तो देखो क्या होंगे, कार्बन यहाँ पे है, ये आपका R1 है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल पूरा अटैच हो गया, और ये आपके पास R3 इस साइड को आ गया, है ना, और ये आ गया आपका R2। ठीक है ना, ये तो आया, ठीक है, R1 सेम है, R3 R2, ठीक है। तो आपके पास क्या फॉर्म हो गया भाई, इस टाइप से फॉर्म हो रहा। जब ये आपका फॉर्म हो रहा तो लेट से कंसिडर कर लें कि ये आपका R है, ये क्या है आपका R है। अगर कंफ्यूजन तो आपका ये क्या होगा, कंफ्यूजन। अगर इसका आप कंफ्यूजन निकालोगे तो क्या आएगा आपका S आएगा, क्या आएगा S आएगा। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और क्या होगा इसका इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया भाई, इसका आपका इन्वर्जन होगा। क्यों, क्योंकि आपका पास अभी R था सबस्ट्रेट का, तो प्रोडक्ट का क्या बन गया, S बन गया ना, तो इसलिए क्या हो गया आपका ये इन्वर्जन हो गया। जब आपका इन्वर्जन हो गया तो अब इसकी बात करेंगे रेट की। किसकी बात करेंगे, रेट की। अब आप देखो, हाँ एक चीज और, जब आपको ये SN2 है तो SN2 में क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट टीवीपी, उसमें क्या बना था, देखो पॉइंट को डिस्कस बार बार अगेन एंड अगेन आप रिवीजन करोगे तो आपके माइंड में रहेगा। उसमें बना था आपका कार्बोकेटायन, और क्या बना था, प्लेनर बना था। इसमें बनी है ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट और टीबीपी बना, ठीक है ना। उसमें आपका जो रेट था वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था, आपके सबस्ट्रेट पे। इसमें क्या है, अगर इसे पूरे को कंसिडर में RX कर लूं, इस पूरे को RX कंसिडर कर लूं, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सबस्ट्रेट के RX के। और साथ साथ क्योंकि ये सिर्फ RX जो फर्स्ट वाला स्टेप था वही तो था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो इसका भी फर्स्ट स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बट इसके फर्स्ट स्टेप में क्या यूज हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, इसने भी तो इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है ना। तो ये किसके साथ साथ इस पे भी डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे भी, है ना। तो क्या पॉइंट निकल के आए, अब इसका प्रोपोर्शनल का पहले साइन हटा लेते हैं। तो आपको पता है कोई भी साइन हटाओ तो आपका कोई कांस्टेंट आता है, तो मैंने K2 कंसीडर कर लिया, और ये आपका RX हो गया, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है ना। तो इसका कितना ऑर्डर आ गया, 2 ऑर्डर आ गया, 1 और ये 1 2। तो ये क्या हो गई SN2, क्या हो गई SN2, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन भी होती है, ठीक है ना। तो आपको कहने का मीनिंग ये है कि उसमें जो रेट था वो क्या था आपका, सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था। उसमें मैंने एक लाइन आपको डिक्टेट की थी कि आपका जो SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड नहीं करता है न्यूक्लियोफाइल पे, है ना। बट इसमें न्यूक्लियो जो रेट इज रेट, लिख लीजिए इसे, रेट इज डिपेंड ऑन द न्यूक्लियोफाइल। जब इस पे इसका आपका न्यूक्लियोफाइल का डिपेंड करेगा तो वो ये भी इफेक्टिव होगा कि न्यूक्लियोफाइल गुड है, बेटर है, कि आपका पुअर है। अगर न्यूक्लियोफाइल बेटर है तो आपका रेट क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा है। पिछले बार जो आपका था SN1 में था उसमें डिपेंड नहीं करता था, तो आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो, पुअर हो या गुड हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन इस पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इस पे क्या होती है, रिएक्शन डिपेंड करती है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। चलो अब इसमें एक क्वेश्चन IIT में आया था इसी पे कॉन्सेप्ट पे, तो मैं इसे रफ करता हूं, जहां से क्वेश्चन आया था उसे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि SN2 में रेशमिक मिक्सचर बनना पॉसिबल है या नहीं है। उसने कहा था, क्योंकि रेशमिक मिक्सचर आपको पता है किसमें बनता था, SN1 में। इसमें क्या हुआ, आपका इन्वर्जन हुआ। IIT में क्वेश्चन फ्रेम किया था एग्जामिनर ने कि SN2 में क्या रेशमिक मिक्सचर फॉर्म हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो किस टाइम पे हो सकता है, T टाइम पर हो सकता है या इनिशियल
टी टाइम पर हो सकता है, या टी हाफ टाइम पर हो सकता है, इस टाइप के ऑप्शन थे, या 3/4 टाइम पर हो सकता है, या आपका एक कोई और टाइम दिया था, नन ऑफ दीज, है ना। मुझे ये 3 ऑप्शन क्लियर है, फोर्थ वाला ऑप्शन क्लियर मुझे को नहीं है, तो आप उसे देख लीजिएगा, ए बी सी और डी, है ना। तो ये आपका आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आप थोड़ा सा थिंक करिए और सोचिए, क्या SN2 में रेशियो मिक्सचर बन सकता है क्या? क्योंकि आपको मैंने बताया था रेशियो मिक्सचर कैसे बनना चाहिए था, SN1 में बनता था। क्यों? क्योंकि उसका जो सबस्ट्रेट से फॉर्म होते थे, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते थे, एक आपका 50% R होता था और 50% S होता था, तो रेशियो मिक्सचर बनेगा। तो इसमें क्या बन सकता है क्या? तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने सिर्फ वही वाला कॉन्सेप्ट याद रख के इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। उन्होंने कहा ये नहीं बन सकता है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है इसका टाइम। लेकिन वो क्वेश्चन जिस भी करके आया था वो गलत था। इसका जो सही ऑप्शन है वो है टी हाफ। क्यों है, अब उसे देखते हैं। और ये इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा इस टाइप का भाई, है ना। तो थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा। जो नेट और गेट के स्टूडेंट हैं उनके इंटरव्यू में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। तो देखो, अब जब आपके पास ये है तो देखो कैसे हुआ होगा। जैसे लेट से आपके पास पता है 100 R है ना, 100 R है आपके पास, क्योंकि जो हमने कहा हमारे पास सबस्ट्रेट है वो 100 के फॉर्म में है, सबस्ट्रेट हो गया ये आपका। ठीक है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, अगर किसी को विजिबल नहीं हो रहा है सही, चलो कर ही देता हूँ विजिबल सही। ये है सबस्ट्रेट यहाँ पे, है ना, यहाँ पे है आपके प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने कहा 100 R थे आपके पास। ठीक है, अब टाइम टी क्या होगा, इस टाइम पे 0 होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कोई फॉर्म नहीं हुआ होगा। अब टाइम मैंने कंसिडर कर लिया कि 10 हुआ, तो यहां से मैंने कहा कि आपके पास 90 R रह गए, तो यहाँ पे क्या हो गए होंगे, 10 S फॉर्म हो गए होंगे, क्योंकि इसमें क्या है SN2 कर रहे तो इन्वर्जन हुआ होगा ना। अब आपने T20 पर 80 R रह गए, तो यहाँ पे कितने फॉर्म हो गए होंगे, 20 S फॉर्म हो गए होंगे। ऐसे ही आपका सेम चलता रहेगा, तो T50 टाइम पे ये क्या हो गया होगा, 50 R बच गया होगा, यही तो रिमेनिंग रहा होगा ना। तो यहाँ पे 50 S फॉर्म भी तो हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे। तो उस टाइम पे आप देखिए 50, और इसका मैंने कह दिया कि जो टोटल टाइम है वो 100 है, इसका जो टोटल टाइम है भी नीचे 100 लेके कंसिडर कर सकते हैं। तो T100 पे क्या है, अब ऐसी और आगे चली होगी प्रोसेस, यहाँ पे आई होप दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं, चलो अब ये 50 तक आ गए ना। अब ऐसी और रिएक्शन आगे प्रोसेस चली होगी, तो T100 पर क्या है भाई, T100 पे आपका था वो क्या बचा होगा, 0 R बचा होगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट में हुआ होगा वो 100 S फॉर्म हो गया होगा भाई, हो गया होगा कि नहीं होगा होगा। तो आपके पास T50 पर आप देखिए T50 पर जब R और R 50 हैं, तो दोनों क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। जितना ये प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज में ले जा रहा होगा, उतना ये एंटी क्लॉक ले जा रहा होगा। तो ओवरऑल दोनों का क्या होगा, आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गई होगी, खत्म हो गई होगी, कैंसिल आउट हो गई होगी। तो उस टाइम पे ये बनाएगा आपका रेशमिक मिक्सचर। क्या बनाएगा भैया, आपका रेशमिक मिक्सचर बनाएगा। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है कि एग्जाम में क्या पूछना चाह रहा था। तो टी हाफ ही तो हुआ, अगर आपने कंसिडर कर लिया कि 100 पे खत्म हो रहा, तो T50 टाइम पे ये ऑप्टिकली एक्टिव जो था वो खत्म हो रहा है, तो क्या बना रहा है, रेसिंग मिक्सचर। तो आपका आंसर सही क्या था, टी हाफ पर ये क्या हो जाएगा, आपका रेसिंग मिक्सचर को फॉर्म कर सकता है SN2 रिएक्शन में। ठीक है ना, ये वाली बात याद रखिएगा। IIT में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और इंटरव्यूज में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब अपन लोग इसके बाद बात करते हैं अपने, ये SN2 के कुछ मेन पॉइंट थे या जिस टाइप के पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब जो मेन चीजें, अब कई लोगों को अगर देखो इन थ्योरी लिखना है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा थ्योरी की नीड है आपको, है ना, क्योंकि थ्योरी तो आप बहुत सारी बुक से भी पढ़ सकते हो। मेन है आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि इसमें क्या ट्रांजिट रेट है ना, रेट किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल किस टाइप का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे अभी अपन लोग। उससे पहले इसका रह जाता है एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम। इसका भी एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम होगा भाई, है ना, SN1 का था तो इसका भी होगा, तो देख लो इसका भी। यहां पे आपकी एनर्जी हो गई, यहां पे आपका रिएक्शन प्रोसेस हो गई, या प्रोसेस ऑफ रिएक्शन एक ही बात है। तो आपका ये यहां से गया और यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यहाँ पे,
यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है वो एक ही बनेगी, और ये आपकी होती है इतनी एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। यहाँ पे Rx था और यहाँ पे बन गया R न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो देखो फिर आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई है वो क्या हो जाएगी, R, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता था, यहाँ पे R था और यहाँ पे क्या था X आपका, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो इसके पॉइंट्स रह जाते हैं वो इसके फैक्टर ही रह जाते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN2। तो SN1 और SN2 के दोनों के फैक्टर पर लोग क्या पढ़ेंगे, कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, है ना। ये वाला वीडियो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें अपन लोग फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे SN1 के एज वेल एज SN2 के, ठीक है। ओके, आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।